अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि अगर आपके पास टेंडा का कोई भी राउटर है और आप उसे वायरलेसली कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मसलन अगर आपके पास किसी का वाईफाई मौजूद है, उसका पासवर्ड भी आपको मालूम है, लेकिन वो वाईफाई आपके घर में सही तरह काम नहीं करता, बस थोड़े थोड़े सिग्नल आते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसी वाईफाई का सिग्नल आप अपने पूरे घर में कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास टेंडा का राउटर होना चाहिए। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर सेकंड हैंड मिल जाए तो तकरीबन 2000 रुपये में, और अगर नया लें तो तकरीबन 3000 रुपये में मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। तो ये हमारे पास टेंडा का F3 मॉडल राउटर है। अगर आपके पास कोई भी राउटर है तो सबसे पहले इसको रीसेट कर लें। रीसेट करने के लिए सबसे पहले राउटर को ऑन करें, फिर इसके पीछे मौजूद छोटे से बटन को किसी नोक वाली चीज़ से दबाएं और तकरीबन 10 सेकंड तक प्रेस रखें। इसके बाद राउटर बंद होकर दोबारा ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कि राउटर कामयाबी से रीसेट हो चुका है। अब अगर आपके पास मोबाइल है या कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस हो, इसका वाईफाई ऑन करें और टेंडा का वाईफाई नाम तलाश करें। इस पर क्लिक करें, ये बगैर पासवर्ड के कनेक्ट हो जाएगा। अक्सर इसका सेटिंग पेज खुद ब खुद ओपन हो जाता है। अगर ना हो तो कोई मसला नहीं। गूगल क्रोम ओपन करें और एड्रेस बार में ये एड्रेस डालो और एंटर कर दें। अब आपके सामने राउटर का वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर डायनामिक आईपी पर क्लिक करें। इसके बाद नीचे आएं, यहाँ आप अपना वाईफाई नाम रख सकते हैं, मसलन ISP2, और एक पासवर्ड भी सेट करें। फिर ओके पर क्लिक करें। अब दोबारा वाईफाई सेटिंग में जाएं, ISP2 को तलाश करें और पासवर्ड डालकर कनेक्ट हो जाएं। अब दोबारा क्रोम ओपन करें और ये एड्रेस दोबारा डालकर एंटर करें। ऊपर 3 लाइंस पर क्लिक करें और वायरलेस रिपीटिंग पर जाएं। यहाँ WISP मोड सेलेक्ट करें। अब नीचे तमाम वाईफाई शो होंगे। जिस वाईफाई का पासवर्ड आपके पास है, इसी को सिलेक्ट करें। मसलन मैं ABC वाईफाई सिलेक्ट करती हूँ। अब इसका पासवर्ड डालें और येलो ओके पर क्लिक करें। इसके बाद ग्रीन ओके पर भी क्लिक करें। अब राउटर रीबूट हो जाएगा। तकरीबन 1 मिनट के अंदर दोबारा ऑन हो जाएगा और अब ये राउटर वायरलेसली कनेक्ट हो चुका है। अब दोबारा अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करें। ISP2 नजर आएगा, इस पर कनेक्ट हो जाएं। अब क्रोम ओपन करके दोबारा एड्रेस बार में ये एड्रेस डालें और एंटर कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सेस मौजूद है। अब YouTube ओपन करके चेक करें। भाई मेरे सामने आप देखेंगे कि इंटरनेट फास्ट चल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें या व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।